नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा जो कि बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर 2 है, इससे रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये वही प्रश्न है जो बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद में पिछले 5 वर्षों में पूछा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि बीबीएमके यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो समान है। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपके सिलेबस में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर पढ़ना है तो ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपका जो है वो 10-10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है इस पेपर में, जिसका मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक स्टेट वाइज बात करेंगे, ठीक है, कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड टोटल जो है हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है, उसको नोट करते हुए चलिएगा, ताकि अगर इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन आए तो आप जो है वो आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पे सेशन जो है वो 2022-24 में पूछा गया प्रश्न के बारे में बात करेंगे, 22-24 में। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है आपका कि डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई थी। डेलर्स आयोग की जो रिपोर्ट है वो किस नाम से प्रकाशित हुई थी। 4 ऑप्शन है: सीखना एक कुशल क्रिया, सीखना आंतरिक खजाना, सीखना व्यवहार परिवर्तन, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सीखना आंतरिक खजाना। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट जो है वो सीखना आंतरिक खजाना नाम से प्रकाशित हुई थी। हम आपको बता दें कि डेलर्स रिपोर्ट जो है वो 1966, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। 1966 में डेलर्स कमीशन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, एंड डेलर्स रिपोर्ट के अंतर्गत जो है वो 4 शिक्षा के आधार या फिर स्तंभ जो है वो थे। तो वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी 4 स्तंभ में किसी 3 स्तंभ का नाम देगा और एक स्तंभ का नाम जो है वो गलत दे देगा, एंड आपको पता करना होगा कि कौन सा स्तंभ जो है वो नहीं है। तो चारों स्तंभ का नाम याद रखिएगा। पहला जो स्तंभ है वो है आपका जानने के लिए सीखना। ठीक है, जानने के लिए सीखना। दूसरा जो स्तंभ है वो है आपका करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। तीसरा जो स्तंभ है वो है आपका होने के लिए सीखना, होने के लिए सीखना। एंड चौथा जो स्तंभ है वो है आपका एक साथ रहने के लिए सीखना, एक साथ रहने के लिए सीखना। तो इस तरह जो है वो डेलर्स कमीशन के द्वारा जो है वो शिक्षा के 4 आधार या फिर 4 स्तंभ जो है वो दिए गए थे। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। एक डेलर्स आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1966 में डेलर्स कमीशन द्वारा बनाई गई थी और इसके जो है 4 स्तंभ हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। 1956 में, 1946, 1976, 1966। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और उसी 5 विषय में आपका शिक्षा भी एक विषय था। ठीक है, तो 2 चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि कब किया गया था, 1976 में। कितने संविधान संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में जो है वो आपको शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इससे पहले आपका शिक्षा जो है वो किस में था, तो वो था आपका राज्य सूची में, राइट, राज्य सूची में वो चीज़ था। तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का गठन किस हेतु सुझाव देने के लिए हुआ था। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के सभी स्तर। तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मुदालियर जो आयोग था का गठन कब हुआ था, तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर 1952। डेट खास करके याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग का गठन हुआ था।
किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। एंड डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से ही जो है वो इस आयोग का नाम मुदालियर आयोग रखा गया। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल्स 21A ये आपका जो है वो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 1986 रिव्यू कमेटी? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरावलोकन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर खंडेलवाल, डॉक्टर DS कोठारी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है वो वही सही था। ठीक है, ऑप्शन 1 सही था। एंड इसमें हम बात कर लिए आर्टिकल 21। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 ठीक है और RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल जो 14 है आपका वो क्या है? तो इसमें कानून के समझ समानता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल जो है वो 24 क्या है? तो बाल मजदूरी के बारे में इसमें बात की गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को जो है रोजगार में प्रतिबंध लगाना। ठीक इसी तरह आर्टिकल 47 क्या है? तो ये नशीले पदार्थों का जो है वो सेवन पे पाबंद लगाया गया है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, चारों आर्टिकल्स के बारे में ध्यान रखिएगा। 5वां में इसका आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मेकाले का घोषणा पत्र कब अस्तित्व में आया? तो मेकाले का जो घोषणा पत्र है वो आपका 2 फरवरी 1835 यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मेकाले का घोषणा पत्र 2 फरवरी 1835 को जो है अस्तित्व में आया। चलिए 7वां प्रश्न क्या है? वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं थी। तो वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं थी कहाँ पे थी? गुरुकुल में, ये सबको पता होगा। अगला है आपका 8वां, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को बेहतर समझ हेतु किस भाषा का उपयोग होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है मातृभाषा का, ये आपका सही हो जाएगा। प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा, आधिकारिक भाषा, हिंदी, तो मातृभाषा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन है आपका 9वां, इन मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन द एज ऑफ बिस्मिल्लाह रस्म वाज। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म की आयु थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 साल 4 महीने 4 दिन। ठीक है, 4 साल 4 महीने 4 दिन जो है वो यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म की आयु थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में की गई? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3651। ठीक है, आर्टिकल 3651 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अभी तक हम आपको जो है वो 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। एंड ये जो 10 क्वेश्चन थे वो आपका BBMK यूनिवर्सिटी धनबाद में 2022-24 सेशन के दौरान जो है वो ये सारे प्रश्न आए हुए थे। एंड इस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो है बहुत सारे नया चीज़ भी आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो उसी यूनिवर्सिटी का और पिछला साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, एंड ये जो प्रश्न है वो आपका है 2021 से 23 सेशन वाले के लिए। 2021 से 23 वाले सेशन में ये 10 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन आपका है शिक्षा का अधिकार की शुरुआत आरंभ होगी यानी कि कब आरंभ हुई? तो देखिए ये क्वेश्चन जस्ट अभी हम आपको बताए
थे, जो कि 2022-24 वाले सेशन में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। राइट टू एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010। इसीलिए हम आपको जो है वो ऑप्शन वाले चीज़ों को भी डिटेल से एक्सप्लेन करते गए जहाँ जहाँ पे ज़रूरी था, ताकि आपको जो है उसी से रिलेटेड अगर कोई नया क्वेश्चन देखने को मिले तो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है वो स्टार्ट हुआ था। प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल्स में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 21 धारा 21 में। ठीक है, पबजा समारोह का अर्थ क्या है? ठीक है, पबजा संस्कार जनरली इसको कहा जाता है, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो बौद्ध विहार में प्रवेश, जनेऊ समारोह, यज्ञ का समारोह, गुरुकुल में प्रवेश। तो देखिए बौद्ध मठ में प्रवेश, ठीक है, जब बच्चे लोग जो है वो बौद्ध मठ में प्रवेश करते थे तो उनका एक तरह से जो पबजा संस्कार किया जाता था। ठीक, एक तरह से समझ लीजिए एंट्रेंस एग्जाम जैसे कहीं लिया जाता है, उसी तरह वहाँ पे जो वो पबजा समारोह या फिर पबजा संस्कार जो है वहाँ पे आयोजित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में शिक्षा अभी किसमें है? राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, आरक्षित सूची में। तो इसको भी मैंने जस्ट आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन अब जो है वो 1976 में 42वें संशोधन के दौरान इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। 5वां जो प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर। ये भी हम आपको जस्ट बताएं, ये क्वेश्चन भी आपका 2022-24 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो प्रत्येक साल एक ही जैसा पूछा जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन में चेंज किया जाता है। ठीक है, एंड इसे आप आसानी से देख सकते हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। चलिए, तो मुदालियर आयोग हो गया। F नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यालय में गुणवत्ता पूरक या फिर परक शिक्षा कैसे स्थापित की जा सकती है? राज्य एवं केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास द्वारा, अच्छी पुस्तकों का पुस्तकालयों के संचय से, ट्यूशन एवं कोचिंग द्वारा, अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका। तो यहाँ पे सबसे एक्यूरेट ऑप्शन यही है, अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर जी, मकतब संबंधित है एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो मकतब जो है वो आपका क्या था कि मकतब जो मुस्लिम एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड था, मुस्लिम प्रारंभिक शिक्षा से। तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर H क्या है? राष्ट्र ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है वो NKC जिसको कहा जाता है, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसके अध्यक्ष जो है वो सेम पित्रोदा जी थे, सेम पित्रोदा जी। देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है कि आयोग और उसके अध्यक्ष से संबंधित। ठीक है, आयोग और उसके अध्यक्ष। तो यहाँ पे हम कुछ आयोग का नाम बताते हैं एंड उसके अध्यक्ष का नाम बताते हैं, जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो विश्वविद्यालय आयोग पहला आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपका कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी पहला हुआ विश्वविद्यालय आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। दूसरा है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो कि सेम पित्रोदा जी, ये क्वेश्चन है। तीसरा जो है वो है शिक्षा आयोग। तो शिक्षा आयोग के जो है वो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर DS कोठारी। शिक्षा आयोग के कौन है? डॉक्टर DS कोठारी। चौथा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका है मुदालियर। तो ये 4 आयोग का नाम और उसके अध्यक्ष का नाम आप याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, विश्वविद्यालय आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है आपका सेम पित्रोदा, शिक्षा आयोग डॉक्टर DS कोठारी, माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर मुदालियर। ये 4 चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर I है, निम्नवत छत्रीकरण या फिर छन्नीकरण सिद्धांत जो है वो, अच्छा छन्नीकरण है, फिल्ट्रेशन है तो छन्नीकरण हो जाएगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निम्नवत छन्नीकरण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर J है, NPE 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस स्तर की शिक्षा के लिए निम्नतम आवश्यक सुविधाएं जुटाने हेतु लक्षित था? तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, NPE 1986 जो है प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था। तो ये प्राइमरी शिक्षा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। ठीक है, 10 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे सेशन 2020-22 वाले सेशन में जो MCQ क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। ये है आपका 2021 का क्वेश्चन, यानी कि BBMK यूनिवर्सिटी 2020-22 सेशन के दौरान जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 MCQ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय दर्शन के अनुसार 4 पुरुषार्थ को कर्मानुसार व्यवस्थित करें। देखिए 4 पुरुषार्थ जो है वो सबको याद रहता है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन इसका जो क्रम है वो सबको याद नहीं रहता एंड इसमें जो है वो सबको कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अर्थ काम धर्म मोक्ष। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अर्थ काम धर्म मोक्ष। ये जो सीरियल वाइज है उसको याद रखिएगा, अर्थ काम धर्म मोक्ष, ठीक है। AKDM ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धारा 41 इनमें से संबंधित है। तो धारा जो आर्टिकल 41 है वो आपका शिक्षा का अधिकार, कमजोर वर्ग का सामाजिक न्याय, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, हिंदी भाषा का प्रचार। तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क आपका आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है। चलिए सी क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक भारतीय नागरिक को कम से कम कितनी भाषा सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 जो है वो सही हो जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला जो है वो आपका त्रिभाषाई फार्मूला करके एक थ्योरी आपको पढ़ना होगा, तो यहाँ पे 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका D, मानवाधिकार वे अधिकार है जो साधारण रूप से एक व्यक्ति के पास इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य है। यह कथन किसका है? हैरी धांड का, ब्लूमर का, सैम पित्रोदा, दुर्गादास बसु। तो ये यहाँ पे आपका जो हैरी धांड सही हो जाएगा। इसी ने क्या किया था कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट दिया था। चलिए आगे है, संसद में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI है, ठीक है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन विथ कब लागू हुआ था? तो 12 जून 2005, 15 जून 2005, 15 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर 2005 करेक्ट हो जाएगा। RTE यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात किया गया है RTI के बारे में। एंड आपके सिलेबस में ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, RTI एंड RTE। चलिए F है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इनमें से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पहले मैंने आपको बता चुका है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किनसे संबंधित है। तो ये आपका जो है वो NEP 1986 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जो है वो ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर G है, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेट इन। भारत की नियति उसकी कक्षाओं में आकार ग्रहण कर रही है, यह किसमें कहा गया? एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। देखिए ये चारों आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। चारों आयोग का डेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है, डेट याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन रिपोर्ट, यानी कि इसका दूसरा नाम आपका क्या है? शिक्षा आयोग, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन थे? कोठारी। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के बीच में। H है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, पहले मैंने बात किया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका सैम पित्रोदा, ठीक है। आयोग और अध्यक्ष के बारे में हमने आपको 4 अध्यक्ष 4 आयोग बताया था, वो ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। डेलर्स आयोग के विवरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो डेलर्स आयोग के विवरण को दूसरा नाम क्या है? देखिए, जानने के लिए सीखना, करके सीखना, ये सब उसके स्तंभ थे, शिक्षा के 4 स्तंभ। तो यहाँ पे ज्ञान के भीतर खजाना जो है वो ज्ञान भीतर का खजाना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेजर विद इन। चलिए जे है, हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज। सबको पता होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन के बारे में बात किया, 10 + 10 + 10, ठीक है। अब हम लोग जो है 2019 से लेकर 2021 वाले सेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसमें भी हम 10 क्वेश्चन देखेंगे।
अब हम लोग बात करते हैं 2020 का क्वेश्चन, यानी कि 2019 से लेकर 2021 वाले सेशन में जो BBMK यूनिवर्सिटी धनबाद के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें कौन कौन सा MCQ क्वेश्चन आया हुआ है वो देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है वो लगातार आपका रिपीट होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाता है। अभी तक अगर आपने 3 साल का क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे खुद बन जाएगा। जैसे कि आपका है राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961, ठीक है। एंड उस समय जो 147 सदस्य की सदस्यता में जो है वो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1961। यही सेम क्वेश्चन जो है वो आपका 2018 से 20 वाले सेशन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन हम आपको अभी दिखाएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कई बार हम आपको बता चुके हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष है वो है आपके मुदालिया, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी आपका 2018-20 वाले सेशन में पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 21A। पहले भी मैंने आपको बताया था, एंड 18-20 वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो ये हो गया सी। डी में देखते हैं, डी में कौन सा क्वेश्चन है। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया, तो कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 के दौरान किया गया था। पबजा समारोह, पहले भी हम आपको बताएं कि पबजा समारोह क्या था, तो बौद्ध विहार में प्रवेश, ठीक है, एंट्रेंस जो लिया जाता था बौद्ध विहार में, वो आपका पबजा समारोह था। छठा क्वेश्चन है आपका बुनियादी शिक्षा किसकी देन है, तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की देन है। इसके अलावा ये आपका जी हो गया, सीखना आंतरिक खजाना का प्रकाशन किया गया, तो वही है डेलर्स कमीशन जो बताए थे 1996। पहले शायद मैंने आपको एक बार 1966 के बारे में जिक्र किया था जो कि गलत था, 1996 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डेलर्स रिपोर्ट का दूसरा नाम आपका सीखना आंतरिक खजाना है, एंड इसका जो पब्लिकेशन था 1996 में किया गया था। डेलर्स कमीशन संबंधित है जानने सीखना, मतलब कि लर्निंग टू नो, करके सीखना, होना सीखना, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। 4 स्तंभ या 4 आधार हम आपको बताए थे, उसी टाइम हम आपको इसके बारे में बता चुके थे। तो ये आपका एच हो गया। एच के बाद आता है आपका आई। भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण पद का प्रयोग किया गया, तो भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम MN श्रीनिवास जी ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो स्थापना थी वे 13 जून 2005 को की गई थी। तो आयोग, उसका अध्यक्ष और उसका स्थापना, ये 3 चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर जो आयोग था उसका अध्यक्ष था, एंड उसका जो है वो स्थापना दिवस था, ये आपको हर साल के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है वो 2019 से लेकर 21 वाले सेशन का क्वेश्चन आंसर बताया। अब हम लोग बात करेंगे 2018 से 20 वाले सेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 का है, आप देख सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है 2018 से लेकर 2020 वाले सेशन के दौरान BBMK यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी जो है वो ख़राब है। फिर भी हम आपको पढ़ के बता देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैंने इसका PDF आपको तो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा ही दिया है। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पहले भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिया गया है। आर्टिकल 21A के तहत जो है वो ये प्रावधान किया गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर बी है वो है अनुसूचित जाति नहीं है। एक, सामाजिक अवधारणा, कानूनी अवधारणा, थोड़ा सा आपको दिखाई देने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि क्वालिटी इसका खराब है। अल्पसंख्यक अवधारणा एंड आर्थिक अवधारणा, तो यहाँ पे सामाजिक अवधारणा यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति जो है वो सामाजिक अवधारणा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी है, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है। टोल में, चरण में, घटिका में, परिवार में, तो परिवार यहाँ पे सही हो जाएगा। डी है द मिड डे मील स्कीम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन, यानी कि
मध्याह्न भोजन योजना जो है औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? पहले भी मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1995 को। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सामाजिक परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो सामाजिक परिवर्तन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो आपका दुर्खिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, दुर्खिम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका F नंबर का, भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण पद का प्रयोग किया गया। पहले भी रिपीट हुआ है, हम आपको बताएं। एंड MN श्रीनिवास इसका सही जवाब हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुदालियर। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में था उस दौरान की गई थी। एंड जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1791 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आई, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? पिछले सेशन में भी पूछा गया है। तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन जो है वो 1961 के दौरान किया गया था, जिसमें 147 सदस्य की सदस्यता के साथ किया गया था। सीखना एक आंतरिक खजाना का प्रकाशन किया गया, सेम चीज़ है, डेलर्स रिपोर्ट, तो 1996 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है वो आपको टोटल 50 MCQ क्वेश्चन बताया। ठीक है, एंड ये वही क्वेश्चन थे जो BBMK यूनिवर्सिटी में पिछले 5 वर्षों में पूछा गया था। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसका पूरा PDF मैंने जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आगे भी इसी तरह BED से रिलेटेड नोट्स, क्वेश्चन पेपर, ये सब पाने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।